छोटे छोटे हॉस्पिटल जगह जगह पर खुलते जा रहे हैं, जैसे एक परचूनी की दुकान खुल जाती है। इनकी टेस्ट तो हो गई थी, दवाई लेने आई थी और अब कोई टाइम नहीं था, फिर भी उन्होंने भर्ती कर लिया कि वो बेटी हो जाएगी, कोई चांसेस नहीं थे, फिर भी ऑपरेशन कर दिया। ऐसे हॉस्पिटलों की साठगांठ या तो प्रशासन से होती है या फिर राजनेताओं से होती है। डॉक्टरों की लापरवाही से सारा काम हुआ है। हॉस्पिटल को सुरक्षा देने के लिए पुलिस प्रशासन भी यहाँ मौजूद है। मम्मी हॉस्पिटल में आए थे, तभी ये इन्होंने खुद जबरदस्ती इनको निकाला था। ये हॉस्पिटल नहीं है, ये हत्या करने के लिए कत्ल खाने बना दिए। ऑपरेशन जबरदस्ती किया, हमने मना करी थी, मारने की बोले थे और कोई डिग्री वाला तो नहीं था। वो ये कह रहे हैं आगे जो है घायल 4 केस पहले चल रहे हैं, 1 केस और हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। आप देख रहे हैं अवतार न्यूज। मामला थाना गांधी पार्क के क्षेत्र सब्जी वाली पुलिया कमालपुर रोड अलीगढ़ का है। गायत्री नाम की एक महिला जिसकी उम्र 32 वर्ष, पति का नाम सुशील, जिसकी 5 बेटियां हैं। बाबा कॉलोनी सिंधौली की रहने वाली महिला की हॉस्पिटल की लापरवाही से मौत हो गई। बताया जा रहा है महिला गर्भवती थी, जिसको कि पेट खराब होने की वजह से दस्त हो गए थे। एक नेमेश नाम की आशा उसे चित्रगुप्त हॉस्पिटल ले आई और वहां उसका ऑपरेशन करा दिया। हॉस्पिटल की लापरवाही से महिला की मौत हो गई। हॉस्पिटल का स्टाफ में से ये शख्स परिजनों को धमकी देता रहा और अभद्रता करता रहा, कहता रहा तुम जैसे बहुत आए, कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। आइए देखते हैं पूरी खबर विस्तार से। यही वो व्यक्ति है जो परिवार से अभद्रता करता रहा और परिवार को डराता धमकाता रहा, और इसके साथ स्टाफ के 2 बंदे और भी थे जिन्होंने परिवार को धक्का देकर हॉस्पिटल से निकालने की बात कही। यहाँ हॉस्पिटल में एक प्रसूता थी, उनकी डिलीवरी के दौरान मृत्यु की घटना के बाद लोगों का यह कहना है कि डॉक्टर के नेग्लिजेंस से ये हुआ है। उसकी जांच कराई जा रही है और इनके द्वारा जो तहरीर दी गई है उसको भी जो है SHO गांधी पार्क को दे दिया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं अवतार न्यूज और हम हैं यहाँ इस समय मानसिंह का नगला पुलिया से आगे। बताया जा रहा है कि एक महिला गायत्री जो कि प्रेग्नेंट थी, एक आशा द्वारा आई हुई थी, और बताया ये भी जा रहा है कि इस हॉस्पिटल की लापरवाही से उसकी मृत्यु हो गई है। आपने देखा है कि इस तरह के छोटे छोटे हॉस्पिटल जगह जगह पर खुलते जा रहे हैं, जैसे एक परचूनी की दुकान खुल जाती है, और ऐसे हॉस्पिटलों में आए दिन मृत्यु हो जाती है और उन हॉस्पिटलों का कुछ नहीं बिगड़ता, क्योंकि ऐसे हॉस्पिटलों की साठगांठ या तो प्रशासन से होती है या फिर राजनेताओं से होती है, और जो पीड़ित परिवार होता है वो अस्पतालों के या फिर शासन प्रशासनों के चक्कर लगाता रहता है, और इस तरह की घटना हमारे अलीगढ़ शहर में ज्यादा देखी जा रही है। अभी ऐसा ही मामला एक ST हॉस्पिटल में भी हुआ था। अनेकों हॉस्पिटलों में इस तरह के मामले होते रहते हैं, लेकिन पीड़ित क्या करता है कि रोता है और बिलखता है। यही चीज यहाँ पर हुई है। बताया ये जा रहा है कि गायत्री के 5 बच्चे हैं। मेरी वाइफ डिलीवरी थी, टाइम थोड़ा सा रह गया था, उनको दस्त हो गए थे अचानक घर पर। तो एक नेमेश आशा है, उससे कॉन्टेक्ट थे, तो वो यहाँ लेके आई थी। उसका जानकारी का हॉस्पिटल है। मैंने ये कहा था कि कोई दिक्कत नहीं, दस्त तो सही हो जाएंगे, नहीं हम वहाँ ले चल रहे दवा दिलवा। आशा लाई होगी, आशा लेके आई, उसका नाम है नेमेश, धनीपुर ब्लॉक पर रहती है, ठीक है। अब यहाँ लेके आए थे, उसके बाद में फिर यहाँ दिखाया तो इन्होंने बोला भर्ती करनी पड़ेगी। मैंने कहा भर्ती की क्या ज़रूरत है, सही सलामत इंसान है तो भर्ती क्या ज़रूरत है। तो नहीं, हम भर्ती कर देंगे और आपकी नॉर्मल डिलीवरी रात को ही कर देंगे। मैंने ये कहा था कोई दिक्कत ही नहीं है तो डिलीवरी क्यों करोगे। नहीं, थोड़ा सा मेडिसिन 1 बोतल लगा दे रहे हैं, तो उससे इनने दर्द स्टार्ट कर दिए। तो घबराहट शुरू हो गई। तो नेमेश ने बोला कि नॉर्मल हो जाएगा, फिर थोड़ी देर बाद बोला कि ऑपरेशन करना। ऑपरेशन मैंने कहा था नॉर्मल करवाओ, ऑपरेशन नहीं, छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे, कहाँ बढ़ते रहेंगे। तो इन्होंने अपनी मर्जी से ऑपरेशन कर दिया, मुझे नहीं बताया। उसके बाद ऑपरेशन के बाद में मुझ पर फाइल पे साइन करवाई। मैंने ये कहा था ये क्या कर दिया, बोले बच्चा की कंडीशन ज़्यादा खराब थी, ऐसे बहाना कर करके ऑपरेशन कर दिया। उसके बाद जो उसमें लेके गए उनके लिए अपनी साइड में लेके हमसे केस बिगड़ गया है। हाँ, और उसके बाद कल शाम को ये बोले कि हमसे केस बिगड़ गया है, हम पे जो भी पैसा लगेगा बाहर डॉक्टर से वो हम पैसा दे देंगे, आप इसको किसी से बोलना मत, हमारी कोई परेशानी खड़ी मत करना। गायत्री मिलना चाहिए। और क्या है, रहने वाले बाबा कॉलोनी सिंधौली।
चंदौली अलीगढ़। कुछ स्थानीय निवासी मौजूद है, मैं इनसे भी जानना चाहूंगा। क्या नाम है तुम्हारा? भैया मेरा नाम बबलू है। क्या हुआ था, किस तरह घटना हुई है? ये जो है लेडीज डिलीवरी का टाइम था और डिलीवरी के समय पर डॉक्टरों की लापरवाही से ये सारा काम हुआ है और डॉक्टरों से कहने के बावजूद फिर भी जो है अपने आगे नहीं मानी और गरीब आदमी मार दिया उन्होंने तो। अच्छा, बताया ये भी जा रहा है कि जब ये हॉस्पिटल में ये महिला गायत्री जब आई थी तो ये बताया गया था कि नॉर्मल डिलीवरी होगी, लेकिन न जाने कैसे वो डॉक्टर हैं जिन्होंने पता नहीं कौन सी डिग्री ले रखी है जो चीर फाड़ करने के बाद में और महिला की मृत्यु हो जाती है। इस तरह की घटना हमारे अलीगढ़ शहर में ज्यादातर देखी गई है और कहीं ना कहीं इस हॉस्पिटल को सुरक्षा देने के लिए पुलिस प्रशासन भी यहाँ मौजूद है। वो पुलिस प्रशासन केवल इसलिए है कि इस हॉस्पिटल को केवल सुरक्षा दी जाए, लेकिन पीड़ित की नहीं सुनी जा रही है। इस तरह का मामला यहाँ पर देखा गया है और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि काफी यहाँ पर भीड़ मौजूद है, परिजन भी मौजूद है और उस माँ के जो बच्चे हैं वो भी यहाँ पर रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। डेड बॉडी यहीं पर पड़ी हुई है, कोई प्रशासन कोई नहीं कदम उठा रहा, सारी पुलिस यहीं पर है। इसके लिए पैसा भर दिया गया हॉस्पिटल वालों ने, डॉक्टरों ने, इनके लिए कुछ नहीं कर रहे। इनके अभी बच्चे हैं 5। इस तरह के जो हॉस्पिटल है इनकी जो साठगांठ रहती है या तो राजनेताओं से रहती है या फिर प्रशासनिक अधिकारियों से होती है। इसी वजह से इस तरह के जो छोटे मोटे हॉस्पिटल है वो खुलते जा रहे हैं और इन पर कभी भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। बताया ये भी जा रहा है कि जब इस महिला को यहाँ पर लाए थे ऑपरेशन के बाद में, केस बिगड़ने के बाद में, यहाँ से जो डॉक्टर है यहाँ से रात को ही भाग गए थे। बताया जा रहा है कि उनका नाम, क्या नाम है उनका? मनीष ने ऑपरेशन किया था। मनीष ने ऑपरेशन किया था। वो डॉक्टर साहब यहाँ से रात को ही भाग चुके थे। इस तरह का मामला भी हमारे सामने आया है और हम रात को भी इसी हॉस्पिटल में आए हुए थे जहाँ पर इन हॉस्पिटल का जो स्टाफ था उसने हमसे भी कहा था कि इस बात को ज्यादा बढ़ाया ना जाए, इसको रफा दफा कर दिया जाए, हम इनका लेन देन करके इसको सिलटा देंगे। लेकिन आज उस महिला की मृत्यु हो जाती है। उस महिला की मृत्यु होने के बाद में आज आप देख रहे हैं, मैं कैमरामैन से दिखाना चाहूंगा कहे तो देखिए कितनी यहाँ पर भीड़ मौजूद है और काफी यहाँ पर लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं। बताया ये भी जा रहा है कि महिला बहुत ही गरीब परिवार से है और ना ही उसका कोई सुनने वाला है और ना ही कुछ करने जा रहे हैं। देखिए इनका कहना है कि प्रशासन यहाँ मौजूद है, लेकिन प्रशासन यहाँ पर केवल प्रशासन यहाँ पर परिजनों से अभद्रता कर रहा है। इनका ये कहना है कि डॉक्टरों से लोग जुड़े हुए हैं। देखिए आप देख रहे हैं किस तरह से खाली जाके अगर पीछे वही भैया बताओ, बस जाके बीवी बच्चा है ये बताओ अपने हाथ में चले जाए तो वो ये हॉस्पिटल नहीं है, ये हत्या करने के लिए कत्ल खाने बना दिए हैं जहां पर महिलाओं की, पुरुषों की हत्या की जा रही है। देखिए हम यहाँ मौजूद हैं, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये महिला पड़ी हुई है और वो बेटी भी यहाँ मौजूद है जिसका जन्म हुआ है। उस बेटी का जन्म तो हो चुका है लेकिन उसने आँख खोलने के बाद अपनी माँ को नहीं देखा। देखिए ये छोटी सी बच्ची जो है इसी का जन्म हुआ था, इसी की डिलीवरी के दौरान या अस्पताल की लापरवाही से इसकी मृत्यु हो गई है। इनके छोटे छोटे बच्चे और मैं दिखा रहा हूँ आपको, बताया जा रहा है कि 5 बेटियां हैं। मेरी मौसी है। क्या हो गया था? इनकी दस्त हो गई थी, दवा लेने आई थी और अब कोई टाइम नहीं था फिर भी उन्होंने भर्ती कर लिया कि वो बेटी हो जाएगी, कोई चांसेस नहीं थे फिर भी ऑपरेशन कर दिया और वो भी गलत ऑपरेशन किया इसीलिए हुआ ये सब कुछ। मेरी दीक्षा मम्मी हॉस्पिटल में आई थी तब ये इन्होंने खुद जबरदस्ती इनको निकाला था। देखिए इनका कहना है कि ये जो महिला है इनको दस्त हो गए थे और ये केवल दवा लेने के लिए आई थी, लेकिन यहाँ पर जो हॉस्पिटल के जो डॉक्टर है उन्होंने इनको गुमराह करके और इनका ऑपरेशन कर दिया। इनका कहना ये भी है कि जो आशा जो लेकर आई थी उसने यहाँ पर हॉस्पिटल में 60 गांठ कर रखी थी। देखिए यहाँ पर कुछ महिला और मौजूद है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंचल है सर। क्या हुआ था? जाकर मुझे तो पता नहीं, मैं तो कल आई थी तो कल आई दोपहर पहली मतलब बजा की पेशाब नहीं आई तो मैंने बोला था पेशाब नहीं आई है डॉक्टर साहब बोले आ जाएगा तो जांच लिख दी, जांच लिखने के बाद 4 प्लेट चढ़ा दी, एक साथ 4 प्लेट चढ़ा दी। उसके बाद मेरी बहन है, बहन के साथ में आई थी, पेट में दर्द हुआ, बस जाने ऑपरेशन किया जाकर लड़का हो जाएगा।
ऑपरेशन जबरदस्ती किया, हमने मना करी थी और फिर कुछ नहीं है कि ठीक हो जाएंगी, जबरदस्ती फेंक नहीं बाहर हॉस्पिटल के, हम दूसरे में ले गए, बाहर इसने फेंक दी तो हम ले जाते थे। तो हॉस्पिटलों की लापरवाही से किस तरह से लोगों की जान जा रही है और शासन प्रशासन जो है इनको संरक्षण देता है। और कहीं ना कहीं मैंने आपसे फिर भी कहा है कि ऐसे हॉस्पिटल जो चल रहे हैं या तो वहाँ राजनेताओं की मिलीभगत होती है या शासन प्रशासन की मिलीभगत होती है, तभी इस तरह के हॉस्पिटल यहाँ पर चल पा रहे हैं। और ऐसे हॉस्पिटलों पर आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है और ना ही हो पाती है। अगर 2-4 दिन के लिए अगर सील लग भी जाए तो लाखों रुपए का लेन देन होने के बाद में वो सील भी खुल जाती है। इस तरह के मामले हमारे अलीगढ़ शहर में ज्यादातर देखे जाते हैं। देखिए यहाँ पर एक चीज और यहाँ देखने के लिए मिल रही है, बताया जा रहा है कि इस महिला का जो ऑपरेशन किया है वो मनीष ने किया है। मैं आपको बोर्ड दिखा रहा हूँ, इस बोर्ड पर कहीं भी मनीष का कोई भी नाम नहीं है। इस बोर्ड पर जो नाम लिखे हुए हैं केवल उन डॉक्टरों के नाम है जिनके पास डिग्री है, और इस डिग्री वाले डॉक्टरों ने कोई ऑपरेशन नहीं किया है। यहाँ पर जो ऑपरेशन किया है केवल मनीष ने किया है। इस हॉस्पिटल पर कहीं भी मनीष का कहीं भी कोई नाम अंकित नहीं है। तो कहीं ना कहीं इस तरह की चीजें भी यहाँ पर देखी जा रही है और इसमें अगर मूक दर्शक अगर बना रहता है तो वो शासन प्रशासन बना रहता है। मारने की बोले थे और कोई डिग्री वाला तो नहीं था, कौन कह रहा था मारने की? ये डॉक्टर कंपाउंडर थे, कोई डॉक्टर नहीं था यहाँ पे, कोई डिग्री वाला। देखिए इनका कहना ये है कि जब ये यहाँ पर महिला को लेकर आए थे मृत्यु के बाद में, तो डॉक्टर ने इनको परिजनों को मारने की धमकी भी दी है, ये इनका कहना है। जो ये कह रहे हैं आगे जो है घायल 4 केस पहले चल रहे हैं, 1 केस और हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। डॉक्टर साहब ने ये कहा है कि मेरे हॉस्पिटल पे 2-4 केस चल रहे हैं, अगर 1 केस और हो जाएगा तो कुछ नहीं होगा, और ऐसा होता भी है। इस तरह के डॉक्टर कहीं ना कहीं 60-60 लगे रहते। देखिए अब कहीं ना कहीं इनके परिजन आ रहे हैं, और ये महिला की जो उम्र है कोई ज्यादा उम्र नहीं है और सही सलामत ये महिला थी। में पति के द्वारा हॉस्पिटल के डॉक्टर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए एक तहरीर भी दी गई है। महिला को पोस्टमार्टम के लिए पुलिस द्वारा भेजा गया है। इस मामले में कई घंटों तक महिला के शव को सड़क पर रखकर जाम भी लगाया गया। मैं निखिल अग्रवाल मिल्कवार की तरफ से सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि सभी के लिए गणेश जी का सभी लोग उत्सव अच्छी तरह से बनाएं।